नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हरियाणा में बिना भ्रष्टाचार युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने नशे के कारोबारियों की तुलना चंड मुंड और महिषासुर से की, जिन्हें हराने के लिए सरकार काम कर रही है। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना, और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है। अंबाला में भाजपा नेता अनिल विज ने 5,000 करोड़ रुपए के कोकीन मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एजेंसियों की जांच में कांग्रेस और ड्रग्स के गहरे संबंध उजागर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियां ठोस सबूत के आधार पर ये दावा कर रही हैं। एजेंसियां जांच के बाद ही जो बात कह रही हैं, और कांग्रेस का और नशे का तो संबंध बहुत गहरा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम नशा पैदा करेंगे, अगर पैदा करेंगे तो बेचेंगे भी, और अगर बेचेंगे तो उसमें से चोरी भी करेंगे। महेंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए, 36 बिरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ ना हो तो अरबपतियों का कर्जा माफ करना भी बंद करो। और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया सब लोग एक जैसे हैं, समानता होनी चाहिए, 36 की 36 बरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, गरीबों को मनरेगा ना मिले, तो फिर अरबपतियों का भी आप कर्जा माफ करना बंद करो। हिंदुस्तान का किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहता, कोई तोहफा नहीं चाहता। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ अपना हक चाहता है और कुछ नहीं चाहिए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा के लोग लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए वोट करेंगे और साथ ही कहा कि हरियाणा में हम फिर से तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। हरियाणा के अंदर जाने के बाद एक बात कह सकता हूँ कि जगह जगह लोगों में उत्साह है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और लोग 2004 से 14 के बीच में जो सरकार कांग्रेस की रही, उस भ्रष्टाचार की सरकार को भी देखा, उस परिवारवादी सरकार को भी देखा, उस जातिवादी सरकार को देखा, उसमें पर्ची खर्ची के सिस्टम को भी देखा। और इन 10 सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है, हरियाणा ने विकास की बुलंदियों को छुआ है। कोई विकास का क्रम रुकेगा नहीं, विकास का क्रम हरियाणा के लोग आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। पलवल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में माताओं को 1,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1,500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप
कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है। और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा, और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। चंडीगढ़ में भाजपा नेता प्रवीण आत्रे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पदाधिकारी तुषार गोयल को 560 अरब रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। आत्रे ने राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा से सवाल किया कि खासकर गोयल के फोन में दीपेंद्र का नंबर मिलने पर, और पूछा क्या कांग्रेस चुनावों में ड्रग्स का पैसा इस्तेमाल कर रही है। कि दिल्ली पुलिस ने 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े हैं, और जिस व्यक्ति से ये ड्रग्स पकड़े गए हैं, या यूं कहिए कि जो किंग पिन है तुषार गोयल, वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी द्वारा उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है वो भी रिलीज हुआ है मीडिया के अंदर। वो इस वक्त मीडिया के अंदर ओपन है, कोई भी उसे देख सकता है। विषय बड़ा सीधा सा है। हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस का अगर एक पदाधिकारी 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है, तो सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के व्यापार में संलिप्त है। हमारे तो कांग्रेस से कुछ सवाल है, हमारे राहुल गांधी से कुछ सवाल है, हमारे दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर उस व्यक्ति के फोन के अंदर पाया गया। दीपेंद्र के साथ, उदय भान के साथ उस व्यक्ति के बाकायदा फोटोज पाए गए। तो क्या इस ड्रग्स रैकेट या इस ड्रग व्यापार के अंदर राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का भी हिस्सा है? और अगर राहुल गांधी का हिस्सा नहीं है, तो क्या राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।